अपने देश के किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए, देश के किसानों को उसकी फसल का उचित भाव मिले, उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेने के लिए और तय किया हुआ रेट देश के किसान को मिले, उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए, और ये जो भूमि अधिग्रहण कानून सन 2013 में बना, उसमें सरकार ने बहुत तरह के विकार पैदा कर दिए। उसको फिर से मजबूती से उसी रूप में रखने के लिए अगर कोई भी संगठन जो गैर राजनीतिक सोच रखकर लड़ना चाहता है, हम उनको हाथ खिलाकर बुलाते हैं, भाई आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ। हमारा किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, किसी के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। क्यों? आपको शायद ध्यान नहीं है, मेरे अदर स्टेट वाले भाइयों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, जब आंदोलन हम अनशन में बैठे थे 4 जनवरी को 1.5 लाख से अधिक संख्या में किसान वहां पे आए थे, किसान मजदूर परिवार, हमारा एक संदेश मानकर। तो उस समय अगर डल्लेवाल के अंदर ईगो होती तो ईगो और बड़ी हो जानी चाहिए थी ना, भाइयों, हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैंने उस दिन क्या कहा, जो नेता मुझे मिलने के लिए आए, मैंने उनको हाथ जोड़ के ये कहा, उन्होंने मुझे कहा कि डल्लेवाल जी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैंने उनको ये कहा था, मैंने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, आप कृपया मोर्चे को ताकत दें, मोर्चे को संभालें। जिस आदमी ने उसने उनको बोल दिया कि आप मोर्चे को संभालें, तो बताएं कि डल्लेवाल एकता करने के पक्ष में है या नहीं है, बताएं। असल बात ये नहीं है, और बातें बाद में करेंगे। आज की पंचायत में इतनी मेरी आपसे निवेदन है कि तकड़े होइए। हमारे देश का किसान अगर एकजुट हो जाएगा तो मैं वायदा करता हूं सबको इस मंच पे आना पड़ेगा। उतनी देर तक जब तक देश का किसान एकजुट नहीं होता, तभी तक ये लोग नेतागिरी करते हैं। जब उस समय दिखा कि देश का किसान एक अहंकार, एक आवाज से, एक निवेदन से 1.5 लाख तक किसानों की संख्या 4 जनवरी को खनौरी पहुंच जाती है, लोगों को पहुंचने का वक्त नहीं मिला, तब सभी इसलिए आए वहां पे मेरे भाई कि भाई एकता करते, हम एकता का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये आया ना, वो क्यों आया? लोगों की वजह से आया था। कि बाद में जब वो समा बीत गया तो वो भाई ये कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग, मेरे अदर स्टेटों वाले भाइयों ध्यान से सुनिए, वो पत्र पड़ा हमारे पास, ऐसे हवा में कोई बात नहीं करते। उसमें ये कहा गया कि भाई हम आपके साथ आने के लिए चाह रहे हैं, बट एमएसपी गारंटी कानून की मांग को पीछे ले चलो। बताएं भाई, ये ठीक थी उनकी बात? उनका ये जो कहा ये ठीक था? नहीं ठीक था। तो उनमें क्या बात है वो आप लोग पूछेंगे उनसे, मैं फिर से उनको निवेदन करता हूँ, भाइयों आइए यार, हम सब मिलकर जो हमारा आए दिन किसान सुसाइड कर रहे हैं, देखिए पता तब चलता है जब कोई मरता है। जिस परिवार में से मुखिया इस दुनिया से जाता है, उसके बच्चे जिस तरीके से रुलते हैं, बाद में उनको जिस तरीके से मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वो दर्द है। हमें कहा वहां पे आकर एक वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनी थी ना, बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष रिटायर्ड जज साहब आए, मेरे पास बात करी। उन्होंने कहा डल्लेवाल जी, आपकी देश को लोड़ है, किसानों को जरूरत है, कृपया कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। मैंने उनको ये कहा था कि आप बहुत बड़ी ताकत हो, आप कमीशन के चेयरमैन हो, जज साहब अगर आप सच में दर्द महसूस करते हो, मेरा दर्द मत महसूस कीजिए, मैं तो एक हूं, उनका दर्द महसूस कीजिए जो 7 लाख इस दुनिया से जाते। और सरकार को कहे कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून है, अब तो उन्हीं की बनाई हुई कमेटी ने भी बोल दिया
हमारे पास वो भी उनको कमेटी देकर गई कि देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। कि उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सिफारिश की है। सो हमारी लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, हम उसको पकड़ने के बिल्कुल करीब हैं। पूरा देश एकजुट होकर आगे लड़ने की जरूरत है। अवश्य जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। हम जब तक जिंदा हैं इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आप सब वायदा कीजिए, भले कुछ भी हो, इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे।